कमान संभाल चुके हैं और वो खुद जगह जगह जाकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने रोजगार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसका असर लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी इस बार कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो खुद अब तक अलीगढ़, मैनपुरी, अंबेडकर नगर, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं और जल्द ही मुरादाबाद, मिर्जापुर में भी रोजगार मेले का आयोजन होना है। और अभी आपने देखा कि आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं। वहां पर भी उन्होंने बड़ी संख्या में रोजगार मेले में पहुंचकर लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। हजारों रोजगार बांट रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और पिछले लोकसभा में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रोजगार का एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, अब खुद मुख्यमंत्री ने कमांडिंग सीट संभाल ली है। जिले जिले जाकर इस वक्त लोगों को नौकरियां दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनावों की बड़ी तैयारी चल रही है और ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा में बिगड़ी स्थिति को संभालने की पुरजोर कोशिश की और उपचुनाव के लिए पूरी बिसात बिछा रखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बातचीत करने के लिए बीजेपी के इस मिशन 10 पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी सीमाब नकवी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ बीजेपी से नेता संजय सिंह मौजूद है और समाजवादी पार्टी से चंचल यादव जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे करूंगी संजय सिंह जी, 10 सीटों पर बहुत जल्द उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां बीजेपी को इस बार मिली, जो परिस्थितियां आप लोगों के सामने थी, एक बहुत बड़ी चुनौती थी संगठन और सरकार को एकजुट करना। और देखिए अब देखा भी जा रहा है कई दिनों से कि काफी सुधार भी हुआ है और ऐसे में अब 10 सीटें जीतने के लिए मुख्यमंत्री के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खुद कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमांडिंग सीट संभाल रखी है और ये भी देखने को मिल रहा है कि जिलेवार वो पहुंच रहे हैं लगातार रोजगार देने के लिए, क्योंकि विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो इसको किस तरीके से देख रही है बीजेपी? स्वाति जी नमस्कार जी। देखिए अभी चुनाव की डेट डिक्लेयर नहीं हुई चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी के नेतृत्व में कमर कस ली है। और कमर इसलिए कसी है चुनाव में कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के द्वारा, विशेषकर यहाँ तो सपा ही है और कांग्रेस उनके कंधों पे सवार थी, तो इन्होंने जो धोखाधड़ी, छल फरेब, एक जैसे कूट रचित जो काम किए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क है। और जनता को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि इन लोगों ने झूठ बोला, जनता को ठगा है, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर और भी तरह तरह के नैरेटिव इन्होंने चलाए थे। वो सब जनता अब धीरे धीरे समझ रही है और वो जो खटाखट 8,500 तक का, तो ये सब एक्सपोज हो गए हैं। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से बहुत बड़े जनाधार वाले हैं, जनता में उनकी मास अपील है। तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के लोग और पूरा संगठन इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहा है। इनकी साजिश को सफल नहीं होने देंगे इस बार, ये आप बिल्कुल तय मानिए। दूसरी बात, जो पीटीए बना था लेकिन जिन जिलों में इस बार चुनाव होने, उपचुनाव के, कानपुर को ले लीजिए, आज कानपुर में पहुंचे, उन सीटों पर बहुत ज्यादा फोकस है आप लोगों का। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे, आज ही का उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि वहां पर भी सीसामऊ सीट पड़ती है और बहुत महत्वपूर्ण सीट है कानपुर की, वो भी ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं देखिए खाली कानपुर नहीं, सभी 10 विधानसभा, हम जो कह रहे हैं सभी 10 विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता के साथ, क्योंकि देखिए एक बार जो धोखाधड़ी हो गई, जो धोखाधड़ी झूठ बोला है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क है। इनके झूठ के नैरेटिव को अब हम लोग चलने नहीं देंगे। दूसरी बात, जो इनका पीटीए था, पीटीए तो अब हवा में उड़ गया। अब देखिए अयोध्या में 2 बच्चियां, एक 4 साल की बेटी के साथ और एक 12 साल की बेटी के साथ, अब पीटीए में देखिए जो ए है वो अराजकता का प्रतीक बन गया, एनार्की का प्रतीक बन गया है। और उस ए ने जो दलित अति पिछड़ा वर्ग की बेटी है, उसकी भी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। और अभी एक सलमान नाम के आदमी ने जिस तरह से 4 साल की दलित समाज की बेटी के साथ, जो एक छोटी सी बच्ची, उसको नहीं छोड़ा, तो पीडीए तो अब वो खत्म हो गया इनका पीडीए। ए इनके यहाँ जो है वो एनआरकी और अराजकता का प्रतीक है और वो पी और डी के ऊपर कहर बनकर टूट रहा है।
वो और देखिए विडंबना देखिए, ये तथाकथित सेक्युलर ए से इतना डरते हैं। ए का मतलब जैसे अल्लाह का अजाब आ जाएगा अगर बोल देंगे, चले जाएंगे दलित के घर, पिछड़े के बेटी के घर। इनकी हिम्मत नहीं है उनके आगे बोलने के, इतना डरते हैं अल्लाह के चंचल, अजाब आप से, भी ए सुन के रहे अजाब होंगे, से। जी, ड्राइविंग सीट बहुत पर डरते हैं लोग, खुद इनकी योगी हिम्मत नहीं है। आदित्यनाथ हैं। आपने देखा होगा कि शहर शहर किस तरीके से रोजगार को बांटा जा रहा है, और ये रोजगार का जो मुद्दा है लोकसभा चुनाव में बहुत ही प्रभावी तरीके से उठा था, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी मुश्किलें भी हुई, बड़ी चुनौती थी। लेकिन पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है कि सारी चीजों को सुधारात्मक तरीके से संवारा जा रहा है। संगठन से लेकर सरकार, बहुत सारी कवायदे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। आप क्या भाई, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की चीजें हो रही हैं? क्योंकि वहां पर तो बहुत तैयारियां हैं, सारी चीजें सजगता के साथ आगे बढ़ाई जा रही, बस अब डेट का इंतजार है कि कब डेट आए और चुनाव करवा लिए जाए। जी चंचल जी। स्वाति, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, मैं एक सिलसिलेवार वाइज में हमारे बड़े भाई संजय सिंह की बातों का जवाब दूंगा। मैं इन्होंने सबसे पहली बात का जो स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि धोखेबाजी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास धोखेबाजी कर रहा है। ये वो लोग हैं, अगर पूरे देश में पार्टियों को, जिन पार्टियों ने आगे बढ़ाने का काम किया, जिन लोगों ने इन्हें आगे पहुंचाने का काम किया, उनके साथ धोखा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, चाहे शिवसेना हो, चाहे बिहार में चले जाओ आप नीतीश कुमार जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, किसको धोखा ये पार्टी ने नहीं दिया, किसको लड़ाया नहीं। इनका एक एजेंडा है, बांटो और राज करो। अभी कोई बीजेपी का प्रवक्ता कभी भी ध्रुवीकरण के बजाय अपनी बात रख ही नहीं पाता है। संजय सिंह जी ने हिंदू मुसलमान की 3-4 बार बातें कह दी, सलमान से लेके न जाने कहां कहां पहुंच गए। अरे बताओ मेरे भाई, ब्रजभूषण शरण सिंह का अभी आप जिक्र कर रही थी मैडम, इससे पहले मैं न्यूज देख रहा था भारत समाचार का। मैं धन्यवाद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, ये अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कल बयान आया था कि सपा के नवाब सिंह, तो मैं कह सकता हूं, आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी जो बलात्कारियों का सम्मान समारोह कराने वाली पार्टी, तो कह रहे हैं कि आपके पीडीए को तितर बितर कर दिया है, जनता इस बार बिल्कुल तितर बितर कर चेले चपाटे हैं। मैडम सुन लीजिए हमारा बात, चिन्मयानंद स्वामी से लेके आसाराम बापू के चेले चपाटे लोग हमें बलात्कारियों के ऊपर हिंदू मुसलमान का चश्मे लगा के देखने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कानपुर गए हुए हैं, कानपुर में क्या काम किया है उनको ये बताना चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं स्वाति जी, अगर देखेंगे सपा शासन में उसी कानपुर के अंदर बड़े बड़े काम हुए। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी बनाने का काम किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, वहां बड़े एक पार्क बनाने का काम किया, मेट्रो बनाने का काम किया। लेकिन बीजेपी के लोगों ने केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये केवल झूठ फैलाने वाले लोग हैं। आप बताओ, झूठ बोलने की बात कर रहे थे हमारे साथी, आप बताओ मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर पिछड़ों के में लड़ाई लड़ाने के लिए 86 में 56 की बात कही। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, वो आते हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी तो पूरी पिच तैयार हो गई है, रोजगार बांट रहे हैं। आप ही लोगों ने पूरा मुद्दा उठाया था ना रोजगार का, चंचल जी, उसी रोजगार पे ही तो इस वक्त काम कर रहे हैं वो। आप उनको किस तरीके से टैकल करेंगे ना, आप अपनी तैयारियां बताइए सर। चंचल जी, अब मैं आता हूं रोजगार की बात। हाँ। जो अभी जो रोजगार के जो लेटर बांटे जा रहे हैं, ये सब झांसेबाजी वाले, जुमलेबाजी वाले। आप बताओ कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी दे रहे हो? आप बताओ, केवल ये रोजगार का मेला लगा करके लोगों को गुमराह करने का काम करो। 8,000 की नौकरी दे रहे हो, 7,000 की नौकरी दे रहे हो, ये लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ाने का काम कर रहे हो आप। अरे शर्म कर लो। आने वाले समय में यही नौजवान साथी, जो हमारा नौजवान है, किसान है, व्यापारी है, हर वर्ग तैयार है, वो इंतजार कर रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव का। इस उत्तर प्रदेश का जो अभी उपचुनाव हो रहा है, अगला जो चुनाव होगा जो 27 का, इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। कारण बस एक है स्वाति जी, बता दूं आपको, कारण यह है कि इन्होंने जो भी वादे जनता के बीच में किए थे वो सब जुमले साबित हो गए। ठीक है, सीमा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीमा, 10 सीटों पर चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग, और देखिए रोजगार जिस पर लगातार सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, सूबे के हालातों को बताया गया, इस पर लगातार सूबे की सरकार काम भी कर रही है। रोजगारों को लेकर क्या स्थिति, इसको लेकर मंथन हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं जिलेवार, और आपने देखा कि रोजगार लोगों को बांटे जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। देखिए, चुनाव में मुद्दा रोजगार जरूर रहा, लेकिन दूसरे मुद्दे भी 2024 के चुनाव में हावी रहे। पीडीए का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया, वो मुद्दा कहीं ना कहीं काम कर गया, और साथ ही साथ संविधान बचाने का मुद्दा जो विपक्ष की तरफ से उठाया गया, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो काम किया। शायद यही वजह रही कि इंडिया गठबंधन की इतनी सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, उनकी कम सीटें आईं।
और दूसरी बात, रोजगार के अलावा अभी पहले राजनीतिक दल ये तो तय कर ले कि आपसी गठबंधन उनका क्या है। संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, अलग अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। कभी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं तो कभी 10 के 10 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर देते हैं। अभी उन्हीं से तालमेल नहीं बन पाया है, अब वो अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। अगर भाव न मिला तो हो सकता है कि वो अकेले भी चुनाव मैदान में उतरे और अपना प्रत्याशी जो है वो अलग से लड़ाएं। तो अब ये सारी चीज़ें देखने की बात है। पहले ये आपस में कील कांटे इनको दुरुस्त करने पड़ेंगे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस अलग लकड़ी फंसाए है। वो कह रही है हमको 5 सीट चाहिए, ये कह रहे हैं 2 देंगे। तो अभी इनकी भी बात बन नहीं पाई है। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रभारी बनाए हैं, तो पहले ये लोग अपने कील कांटे दुरुस्त करें और उसके बाद फिर चुनाव के मुद्दों की बात होगी। रोजगार को लेकर देखिए तमाम चीज़ें हो रही हैं। मिल्कीपुर, कटेरी, करहल और कानपुर, ये सारी की सारी सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और 5 सीटें उसमें समाजवादी पार्टी के पास थी और 5 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल है। और ख़ास तौर पर अयोध्या को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रचार किया है, अब भाजपा कोई मौका छोड़ना नहीं चाहेगी कि उस सीट को जो है वो हारे। वो हर हाल में जीतना चाहेगी। मुख्यमंत्री योगी ठीक है, लेकिन चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश लगातार सभी दल कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। संजय सिंह आपका भी, चंचल यादव आपका भी और सीमा आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उपचुनाव का रण बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और ऐसे में बीजेपी ने प्रण कर लिया है कि 10 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में आए और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जिम्मेदारी इसके मद्देनजर निभाई है। वहीं कानपुर में